जाने का मन कर रहा है यार। जंपिंग वाला खेलना है। अभी नहीं बैठ तो जाओ, 12 तो बजने दो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब व्लॉग। ये है जन्माष्टमी व्लॉग का सेकंड पार्ट। तो इसमें मैंने दिन में थोड़ा बहुत रेस्ट किया और उसके बाद शाम के लिए मैं सब्ज़ी साफ़ कर रही थी ग्वार फली की। तो मैंने सोचा इसको शूट कर लेती हूँ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मुझे शूट करनी होती है, बट मैं नहीं कर पाती हूँ यार, क्योंकि काम भी रहता है और फिर यहाँ पे थोड़ा अब नया नया यूट्यूब बना रही हूँ तो थोड़ी शर्म भी आती है मम्मी के सामने, इसीलिए। तो बस मैं फटाफट से मैं ये कोशिश थी कि फटाफट से सारा काम निपटा दूँ। शायद उस टाइम 5 बजे होंगे शाम के। तो मेरा था कि बस खाना वाना बना लूँ टाइम पे, उसके बाद वो पूजा वगैरह करूँगी, उसके बाद हम मेले में जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे ननद आए हुए थे मेले के दिन, उनको बुलाया था मेला देखने के लिए। तो हम दोनों राधा कृष्ण जी को झूला झूला रहे थे। ये है हमारे यहाँ पे कृष्ण जी का मंदिर है, वहाँ पे आए हुए थे हम दर्शन करने के लिए, और ये मेले में ही है ये मंदिर भी। तो बस हमने दर्शन वगैरह किए और फिर हम मेले की तरफ चले गए घूमने के लिए। फिर हमने पूरा मस्त तरीके से आराम से मेला देखा। उस दिन इतनी भीड़ भी नहीं थी क्योंकि उस दिन बारिश हुई थी सडनली, तो इतनी भीड़ नहीं थी। तो हमने आराम से देखा बिना किसी भीड़ भाड़ के, वरना तो बहुत परेशान हो जाते भीड़ में, ना शॉपिंग हो पाती है ना कुछ नया हो पाता है, बस है ना भीड़ भाड़ धक्का मुक्की होती है। पर इस बार भगवान की दया से इतनी भीड़ भी नहीं थी, आराम से शॉपिंग भी कर पाए और अच्छे से सारी शॉप्स देख भी पाए। तो आप देखना हमने आज के दिन क्या क्या किया, हम मेले में घूमे, क्या लिया, और लास्ट की जो पूजा है वो ज़रूर देखना। सारे गेम्स पहने हुए हाथ में, सारे लोग क्या पहने हुए? हो गया, बंद कर दो वैसे। मोमोज खा रहे साले अकेले अकेले, मेरे को और दीदी को तरसा रहे अकेले अकेले, और मुझे और दीदी को तरसा रहे और हंस रहे। इसके ऊपर जाने का मन कर रहा है यार। जंपिंग वाला खेलना है। अरे बिग बाय की दीदी, बाय बाय मेले। हेलो, तो अभी आपने आगे वाली क्लिप में देखा ही था कि हम मेले में गए थे जन्माष्टमी के। तो वहाँ से जाके आ गए थे हम अप्रॉक्स 9:30 तक हम घर आ गए थे, मतलब वहाँ रुके नहीं थे। फिर हमने इतना 12 बजे तक कैसे रुके यार, वहाँ पे 2-3 घंटे इतनी पब्लिक में परेशान भी हो जाते। तो अभी बज रहे हैं 11:48, बस अब 12 बजने वाली है और मुझे खाना खाना है बहुत ज़्यादा। अब इतना पूरा दिन तो मुझे भूख लगी नहीं, अब लग रही है। अब जब 10 मिनट कुछ 15 मिनट बचे तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, इतनी खतरनाक वाली।
पूछो मत। और इतना जो पूरा दिन से मैं आराम से फास्टिंग किया, मैंने आराम से, मैं भूखी रही, मैंने फ्रूट्स खाए, मैंने दही भी खाया, बट मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, अब हो रही है। क्या आ रही हूँ, चलो। ये मुझे लेने वापस ऊपर आ गए। आ रही हूँ। ठीक है, तो अभी हम फिर से मेले में जाएंगे खाना खाने के लिए, सिर्फ खाना खाने के लिए। और मैं इतना ज़्यादा क्रेविंग आ रही है ना कि मैं तो जब मेले में गई थी तब इतना था कि मैं खाऊं खाऊं क्या, खाऊं क्या खाऊं। मतलब मैं पागल, बैकग्राउंड में शूट हो गया ना, कभी पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम जो भी खाएंगे उसका व्लॉग बन पाएगा तो बनाऊंगी, नहीं बनेगा तो मुझे नहीं पता। हाँ, अभी मैं उद्यापन का जो अब जो मेन लास्ट जो होता है ना, कृष्ण जी का जन्म होता है, जो विधि होती है, उनको उनको क्या बोलते हैं, जो भी उनको पैदा कर जो भी है होंगे, तो हम अभी मैं आपको शूट करके बताऊंगी। हाय, अभी नहीं, बाद में बैठ तो जाओ, 12 तो बजने दो। तो बज चुके थे रात के 12 और मैंने थाली ली, एक पूजा की थाली थी, उसे ली और उसमें चंदन से स्वास्तिक बनाया और उसको फूलों से सजाया और उसी के अंदर कृष्ण जी को जन्म कराएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमने कृष्ण जी को जगाया ताली और घंटी बजा के, फिर उनको जो ढका था ना माला से और लाल कपड़े से ढकते हैं जन्म कराने से पहले, तो उनको ढका। उसके बाद हमने इनको मतलब पंचामृत से स्नान कराया, इनका श्रृंगार किया कुमकुम तिलक से। उसके बाद उन्हें मौली वगैरह पहनाई थी। और ये खीरा काटने की जो विधि होती है ना, मतलब बच्चे को नाल से अलग करते हैं मम्मी की, और तो वो वाली खीरा वाली विधि हमने की थी। पहली बार कर रही हूँ, मेरे को तो कुछ आता नहीं है, पर मैंने सब यूट्यूब पे देख देख के किया और दीदी ने भी। और हमने फिर इनका मीठा मुँह करवाया, पंचामृत खिलाया। उसके बाद फिर से हमने इत्र लगाया कृष्ण जी को। हमसे हमारे पास जो कुछ भी था, जो भी बनता था हमारे पास था कि हमें ये करना चाहिए, तो वो चीज़ें हमने सब कृष्ण जी के लिए की है। उसके बाद हमने फिर से पूजा पाठ की, दीदी ने मैंने, और फिर हम चले गए फिर से मेले में। उसके बाद यहाँ पे मंदिर के सामने प्रसाद की बहुत लंबी लाइन लगी थी। देखो, मम्मी और मेरे छोटे वाले देवर रिंकू भैया वो भी लाइन में लगे हुए थे। हम लोग लाइन में नहीं लगे क्योंकि इतनी हालत नहीं थी कि मैं खड़ी भी रह जाऊं, इतनी खतरनाक वाली भूख लग रही थी। तो फिर है ना, रिंकू भैया गए हुए थे तो वो हमारे लिए प्रसाद लेके आ गए, तो हमने प्रसाद पाया और फिर हम चले गए डोसा खाने के लिए। और ये आ गए हम डोसा खाने, वेट नहीं हो रहा था कसम से यार, वैसे डोसा 2 मिनट में आ गया। हाँ, तो अभी हम लोग घर पे आ गए खा पी के, और अब बस सोने की तैयारी है। तो आज का व्लॉग मैं अब यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे, बाय बाय।